यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जीते हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने दावा किया है कि नतीजों से तय हो गया है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दंगा कराने और समाज को लड़वाने का प्रयास किया है, जनता ने उसको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, 4 सीटों पर विजय हुई है। आप लोग 5 सीटों पर जीतने की बात किए थे, लेकिन परिणाम आपके ही अनुकूल आया कहीं ना कहीं। विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव हुए हैं, परिणाम और मैं सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद के माननीय सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं और जनता की बेहतरी के लिए सब काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। 4 सीटें हम जीते हैं, 1 सीट कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन मुझे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, हम लोग स्थानीय स्तर पर जो भी कमी रह गई है बातचीत करके आपस में उसे दूर करेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं प्रदेश की महान जनता का, सभी मतदाता भाइयों बहनों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मतदान में करके अपने इस लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जग जाहिर की है, सुनिश्चित की है। समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें जीतने का द्वंद्व भर रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि अब उत्तर प्रदेश में विकास का एजेंडा चलेगा। अराजकता का, गुंडागर्दी का, समाज में टकराव तनाव पैदा करने वाला और धार्मिक ग्रंथों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एमएलसी चुनाव में जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 में भी ऐसे ही भाजपा का परचम लहराएगा। देखिए, आप स्वयं अपने हाथ से मिठाई बांट रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उत्साहित हैं इस परिणाम से, इस जीत से भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद उन्होंने जो किया वो आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं 2024 में भी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों को देखिए कैसे उन्होंने स्वयं अपने हाथ से मिष्ठान्न वितरित किए हैं। तो भाजपा की प्रचंड जीत पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सभी को उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने जो कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। सर, ये जो एमएलसी चुनाव हुए 5 सीटों पर, 4 पर बीजेपी जीत का चौका। पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लॉ एंड ऑर्डर की है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं विजयी प्रत्याशियों को। इंटेलेक्चुअल्स का चुनाव माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये नतीजे, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों का लगाव बीजेपी के प्रति बढ़ा है। 5 सीटें जीतने का लक्ष्य था, लेकिन एक कम रह गई, कहीं चूक हो गई। नहीं, चूक क्या, दरअसल हमारे मतदाताओं ने जो निर्णय दिया है उसको हम सुधार करते हैं, स्वागत करते हैं। इसका असर 24 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी तरह से हम 24 में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और अच्छा माहौल है बीजेपी। जिस तरह से विवादित बयान आजकल चल रहे हैं, रामचरितमानस का मुद्दा, उनके लिए भी एक मैसेज है। उनके लिए दुखद मानते हैं ये इस प्रकार की बयानबाजी। ये आपकी जीत उनके लिए काम पर ध्यान देना चाहिए, गरीब कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।